मदालसा संग प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। सास बहू और बेटिया संग मनाया इको फ्रेंडली जन्मदिन। करेंगे मदालसा से ढेर सारी बातें। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है अनुपमा की काव्या यानी कि मदालसा। भाई शो को तो वो अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन आज हमारे साथ वो कर रही हैं प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। 26 सितंबर को होता है मदालसा का बर्थडे, लेकिन वो एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मना रही हैं। तो आइए सबसे पहले मदालसा संग लगाते हैं ये पौधा और बनाते हैं उनके जन्मदिन को और भी ज्यादा स्पेशल। मदालसा का हैप्पी वाला बर्थडे और सास बहू बेटिया के साथ मदालसा जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है कुछ अलग तरीके से, क्योंकि बहुत अलग तरह से, विच इज आई थिंक अ वेरी गुड थिंग, राइट? यस। यहाँ पर है आपके लिए एक खूबसूरत सा प्लांट। थैंक यू। ये इतना वेल थॉट आइडिया है, यू नो, बिकॉज हमेशा हम ऑब्वियसली हम केक तो कट करते ही हैं, जो कि मैं भी करूँगी, बट ये जो हमारा आइडिया है आज करने का और ये जो मैं अपने साथ ले जाऊँगी। सास बहू बेटिया हमेशा ये करता है, केक नहीं काटता है और प्लांटेशन करवाता है। ये बहुत अच्छा है। मैंने जब ये देखा मैं आई वाज थ्रिल्ड, आई वाज लाइक अरे मैं ये न्यू बेबी को अपने घर ले जाऊँगी आज। सो इट्स ब्यूटीफुल। गार्डन में एक और जो है एक और प्लांट का एडिशन होगा हमारे गार्डन में। एंड घर पे तो वी आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रोइंग ट्रीज एंड प्लांट्स एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक ये चीज़ है ना, ये मैं हमेशा याद रखूँगी इनफैक्ट, क्योंकि जब भी मैं घर पे देखूँगी इसको, आई ऑलवेज फील कि मैंने कुछ एक अलग चीज़ की बर्थडे के दिन। तो थैंक्स फॉर दैट। घर पे गार्डनिंग इतनी होती है तो मैं देखती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि प्लांट्स को यू नो उन पौधों को एक लाइफ देना और उनको मेंटेन करना इज़ नॉट इजी। तो जब वो बहुत बड़े भी हो जाते हैं ना, तो कई बार मैं देखती हूँ कि जो बड़े झाड़ होते हैं उनके लीव्स वगैरह ना, उनको कभी कभी ट्रिम करना पड़ता है ताकि फिर उनके बेटर लीव्स आएँ। उन्हें मिट्टी में भी आजकल बहुत तरह की फर्टिलाइजर्स होते हैं, मड इंजेक्शंस होते हैं जो कि मैंने देखे हैं, तो वो सब करने पड़ते हैं। तो आई थिंक गार्डनिंग इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग जो मैं आज कर रही हूँ। और ये वीडियो तो मैं घर पे सबको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि सब इतना खुश होंगे ना ये देखकर। मीमू बोलेगा माय गॉड आई एम प्राउड ऑफ यू, ही विल बी सो हैप्पी कि मैं ये कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज अनलाइक माय यूजुअल एक्टिविटीज़। So yeah, and I'm liking it. मुझे लगता है इससे मुझे पॉटरी का भी थोड़ा ख्याल आ रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे मिट्टी को हाथ लगा के मे बी आई कैन टेक सम पॉटरी लेसन्स ऑल्सो नाउ। सो कूल। ये मैंने खुद प्लान किया। सोचो ये कितना स्पेशल है अब मेरे लिए, कितना स्पेशल हो जाएगा अब मेरे लिए ये, क्योंकि मैं अपने हाथ से इसको कर रही हूँ प्लांट। टाडा। मदालसा मतलब ये तो हाथ दिखाना तो बनता ही है सामने आपके। ये एक्टिविटी आपने शायद फर्स्ट टाइम की होगी? जी हाँ, मैंने ये इस तरह की एक्टिविटी ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम की है। हमेशा देखा है लोगों को करते हुए, लेकिन अब पहली बार किया है तो मुझे एक बहुत स्पेशल फीलिंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैंने खुद इस प्लांट को, खुद इस रोज़ के इतने ब्यूटीफुल प्लांट को मैंने पॉट में डाला है अपने आप। तो ऑफ कोर्स ये एक चीज़ है जो मैं चेरिश करूँगी और इस प्लांट को मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। बहुत अच्छा लगा मुझे सेगमेंट करके, एंड आई थिंक इट गेव इन अ लॉट मोर मीनिंग टू माय बर्थडे। तो देखा कैसे मदालसा ने ये पौधा लगाकर खुद को जन्मदिन का तोहफा दिया है।
अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की, जिससे एग्जिट ले चुकी हैं काव्या यानी कि मदालसा। तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने शो क्यों छोड़ा। साथ ही उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी मदालसा ने कई सारी बातें बताई। सास बहू बेटिया की आज खास मेहमान है मदालसा, और मदालसा है और कई सवाल है मदालसा के लिए। बिल्कुल, शूट योर क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल जो ऑडियंस जानना चाहती है, शो से जो एग्जिट ली है, तो क्या कुछ था सिनेरियो, थोड़ा बताएं। सिनेरियो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन था कि अभी मैंने 4 साल दिए हैं एज काव्या बीइंग इन अनुपमा, जहाँ पे मुझे बहुत नाम, शोहरत, रिकग्निशन एज एन एक्टर, एक वैल्यू और लोगों का इतना प्यार, एंड मैंने एक्सपीरियंस किया इतने अच्छे प्रोडक्शन के साथ, डीकेपी के साथ काम करके, राजन सर के साथ काम करके, इतनी अच्छी यूनिट के साथ काम करके। तो अब मुझे लगा 4 साल दिए हैं, अब आगे अपनी लाइफ के बाकी के जो भी मेरे वर्किंग ईयर्स होंगे, आई डेफिनेटली वांट टू डू समथिंग न्यू एंड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग मे बी डिफरेंट। सो यस, ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन था और मैंने उसको एक डायरेक्शन दिया। लेकिन काफ़ी ऑडियंस जो है काफ़ी मायूस हो गई, मतलब एक साथ 2 शौक लग गए। मेरा शौक नहीं था वैसे, मैंने ये डिसाइड किया हुआ था, राजन सर ने, मैंने म्यूचुअली हमने डिसीजन लिया था कि अब मैं मूव ऑन करूँगी और अब मैं अलग अलग चीज़ें और लाइफ में एक्सप्लोर करूँगी। बट वो पहले वाला अनाउंसमेंट जो था सुधांशु का, आई गेस दैट वाज अ सडन अनाउंसमेंट, वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो वो टाइमिंग, क्या रिएक्ट किया था जब आपका, हाँ, जब मैंने बोला ये कैसे हो गया और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऐसी तो कोई ना मैंने खबर सुनी थी। एंड व्हेन आई हैड डिसाइडेड, तो बिकॉज राजन सर एंड हमने म्यूचुअली सोचा था कि हम थोड़े दिनों बाद अनाउंस करेंगे, सो ऑफ कोर्स कीपिंग दैट रिस्पेक्ट इन माइंड, आई वेटेड एंड आई वांटेड टू अनाउंस इट एट द राइट टाइम। बट ये जब हुआ तो मैं सोच में पड़ गई, मतलब ये क्या है, आई मीन क्यों। फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो कोई बात नहीं यार, सबके अपने रीजंस होते हैं, एवरीबडी दे हैव एक उनका एक विजन होता है, दे ऑल हैव देयर ओन सेट ऑफ थिंग्स दे वांट टू डू इन लाइफ। तो मुझे लगा उनका भी वो एक होगा वैसा, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, इज़ सो टाइमिंग वैसी हो गई कि उसके बाद ही 2-3 दिन बाद मुझे अनाउंस करना था। तो वो लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यार ये हुआ तो ये हुआ, ऐसा नहीं होता है। हम अपनी जर्नी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही लाइफ में देखते हैं, किसी और के डिसीजन के बेसिस पर क्या आप कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में कि किसी और ने किया तो मैं करूँगा या मैं करूँगी, नहीं ना। आप तब करते हैं जब आपका दिल समझता है कि वो सही चीज़ है करने के लिए। मैंने भी वही किया। सो आई होप कि ये जो एक रूमर है वो क्लियर हो जाए कि मैंने किसी की वजह से या किसी के बाद नहीं शो छोड़ा, या ऐसी सर्कमस्टेंसेस किसी के वजह से अराइज नहीं हुई। ये एक बड़ा म्यूचुअल डिसीजन था जो मैंने लिया। ये जो डिसीजन अब ले लिया गया है, और ये जो डायरेक्शन किस दिशा में जा रहा है, अब ये जो टेक है आपका, क्या कुछ आगे सोचा है, क्या माइंड में? अब मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज 4 साल तक एक किरदार किया है, अब इतने सारी चीज़ें लाइफ में हैं, इट्स लाइक इट्स एन ओपन फील्ड, देयर इज़ सो मच टू डू एंड देयर इज़ सो मच टू सो मेनी पीपल टू मीट, सो मेनी रूल्स टू हियर। सो इसीलिए अब फाइनली मैं उस स्पेस में हूँ, मेंटली उस स्पेस में हूँ कि आई एम ओपन नाउ इन माई माइंड। पहले क्या होता है ना कि आपको पता होता है कि आप एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो यू आर स्टक टू अ प्लेस मे बी वे यू फील के नो यू कांट गिव आउट योर बेस्ट दूसरी चीज़ों में। बट अब मुझे पता है कि आई हैव द टाइम एंड आई हैव द मेंटल हैव द पीस टू बी एबल टू ग्रास्प अदर थिंग्स। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट टू माई एडवांटेज एंड डेफिनेटली डू वेरी गुड वर्क आगे ऑल्सो, बिकॉज लोगों ने काव्या बन के इतना प्यार दिया है मुझे। सो दे लव काव्या एंड आई नो दे लव मदालसा ऑल्सो, सो व्हाई एम आई नॉट गोइंग टू बी शोइंग माई सेल्फ टू देम मोर। रियलिटी शोज़ के बारे में क्या ख्याल है? डांस रियलिटी शो, खतरों के खिलाड़ी टाइप्स, बिग बॉस आ रहा है, तो इतने आई मीन दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि बिग बॉस हैज़ बीन ऑफर्ड एवरी ईयर, बट अभी नहीं, आई एम नॉट कीन ऑन इट राइट नाउ, बिकॉज बिग बॉस एक अलग फ्लेवर का शो है। सो नॉट राइट नाउ, मे बी लेटर, बट आई हैव बीन अ डांसर ऑल माई लाइफ, सो ऑफ कोर्स देयर आर मेनी, आजकल इतने तरह के अच्छे अच्छे ब्यूटिफुल रियलिटी शोज़ बन रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर मुझे लगेगा कि इट्स टाइम फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ अ सर्टेन फ्लेवर ऑफ अ शो जो मैं करना चाहती हूँ, जो मुझे एक्साइटिंग लगेगा, एडवेंचरस लगेगा, जैसे कि मैं जब साउथ की फिल्में किया करती थी तब मैंने साउथ का खतरों के खिलाड़ी वर्जन किया हुआ है ऑलरेडी, इट वॉज कॉल्ड सुपर सीरीज़, तो मैंने सुपर 2 किया था उनका।
सो मैंने वो फ्लेवर ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है जो खतरों वाला होता है. ऑफ कोर्स इट्स सो एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग, बट देयर आर सो मेनी अदर टाइप ऑफ शोज आल्सो व्हिच आर बीइंग मेड. तो डेफिनेटली जब मुझे लगेगा दिल से वो कॉलिंग आएगी कि नहीं मुझे करना है, आई वांट टू गिव दिस माय टाइम एंड माय एनर्जी, तो ऑफ कोर्स मैं करूँगी. भाई बातों ही बातों में मदालसा ने बता दिया है कि सीरियल अनुपमा में जल्द ही लीप आने वाला है और ऐसे में उनकी एग्जिट भी हो चुकी है, तो जल्द ही किसी रियलिटी शो या नए किरदार में हम मदालसा को जरूर देखेंगे. काव्या को इतना प्यार मिला है, मदालसा को तो मिलता ही है. और कितना काव्या को कहीं मिस करती हो? मतलब अभी जब घर जाके कॉल टाइम नहीं होता है, वो अलग काइंड ऑफ कि वहाँ जाके सबसे मिलना है, कितनी बातचीत है अभी सबसे, किसी से कनेक्टेड हो? कनेक्टेड तो खैर हम सभी हैं, और अभी आपको पता ही होगा कि शो तो वैसे भी लीप ले रहा है. सो आई एम श्योर देयर गोइंग टू बी मल्टीपल एग्जिट्स. तो आई थिंक आई डिड द राइट थिंग एट द राइट टाइम. और रही बात कॉल, काव्या को मिस तो डेफिनेटली मैं करूँगी. एंड काव्या ने लाइक, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इस कैरेक्टर को में इन्वेस्ट किया है ना, गिव इट माई होल, माई ऑल, सॉरी, गिव इट माई ऑल. तो इसीलिए आई थिंक काव्या कहीं ना कहीं डेफिनेटली मेरे अंदर रहेगी हमेशा, बिकॉज काव्या हर एक के अंदर है. काव्या इज़ अ वेरी रियल कैरेक्टर, यू नो. every girl, every woman wants to be independent, wants to be somebody जो अपने मेरिट पर रिकग्नाइज कर, जिनको अपने मेरिट पर रिकग्नाइज किया जा सके, जो कि डिपेंडेंट ना हो किसी और पर, जिनको इस तरह से ना देखे सोसाइटी की शी इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन a man. So Kavya was filling in all those spaces very beautifully. So I think everybody somewhere down the line has a Kavya. तो भाई आप सब भी हो जाइए तैयार मदालसा को नए किरदार और नए रूप में देखने के लिए. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो इन ताज़ा ताज़ा सब्जियों की तरह लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की फ्रेशनेस. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल सास बहू और बेटियां को तुरंत फॉलो कीजिए.